नमस्कार भैया बहनों। कक्षा 10 विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ जिसका शीर्षक है जृंभ स्व सिंह दंतास्ते गणेश्य। शेर के दांतों को गिनना। ये अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से ये पाठ लिया गया है और महाकवि कालिदास जी के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। अब इसको पुस्तक के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो लीजिए अपने इसका जो पहला जो गद्यांश है उसको हम पढ़ेंगे। ऊपर लिखा हुआ है पाठ का नाम और इसके नीचे लिखा हुआ है नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब है कि पर्दे में जो बात कही जाती है। हम देखते हैं कि रंगमंच में और जो नाटक वगैरह किए जाते हैं तो पर्दा खोल करके जब चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है, वह एक अलग दृश्य होता है। लेकिन पर्दा बंद करके और अंदर जो बातचीत करी जाती है उसको नेपथ्य बोलते हैं, ठीक है। पर्दे में माँ खलु चापलम कुरु कि चंचलता मत करो, कथम गत एवात्मन प्रकृतिम, अर्थात चंचलता मत करो। और यह तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी ही प्रकृति के अनुसार ये कार्य को कर रहा है। तो राजा जो है, क्योंकि भैया बहनों इसमें जो राजा दुष्यंत है वह, क्योंकि जो बालक है भरत नाम का बच्चा जो है ये राजा दुष्यंत का ही बेटा है। तो किस प्रकार से अब इसको प्रसंग को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अभी राजा को ये पता नहीं है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन कुछ विशेषताएं, कुछ प्रसंग ऐसे आएंगे तब उन्हें लगेगा कि ये मेरा ही पुत्र है। अब राजा क्या कहता है सुनो। कर्ण दत्वा, कर्ण कान लगा करके सुनता है राजा। अभूमि इयम अविनश्य, यह जो आश्रम है ना ये अविनय अर्थात अशिष्टाचार वाला नहीं है। फिर ये अशिष्टाचार बालक कैसे कर रहा है। कौन खलवेशी निश्चित देते, कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा है। अवलोक्य विस्मय और आश्चर्य के साथ देखता है। कौन खलु अयम अनुबद्यमान तपस्विनी भ्याम बालस्तु बाल है, अर्थात तपस्विनियों के द्वारा भी और इसको रोका जा रहा है लेकिन बालक फिर भी मान नहीं रहा है। अर्धपीत स्तनम मातुरम अर्धक्लिष्ट केसरम प्रकृतम सहशिशुम बलात्करण कर्षति, एक ऐसा शेर का बच्चा जिसने अभी माँ का दूध आधा ही पिया है। अर्ध मैंने आधा, पीत मैंने पिया, स्तन मैंने दूध, माँ के स्तनों का दूध आधा ही पिया है, अभी पूरा नहीं पिया। ऐसे शेर के बच्चे को खींच रहा है वो बालक भरत जो है, खींच रहा है। और खींचने के कारण उसके और शेर के जो है उसके बाल भी जो है ऐसे बिखर से गए हैं। प्रकृतम सिंह शिशु बलात्करण कर सकते हैं, और फिर भी और बलपूर्वक उसे खींच रहा है कि मैं इसे खेलूँगा, शेर के बच्चे से ही खेलूँगा। तथा प्रवेशति यथा निर्दिष्ट क्रम तपस्विनम सह बाल, ये पर्दे के बीच कार्य होता है सारा। और उसके बाद में तपस्विनियों के साथ वह बालक वहाँ प्रवेश करता है। अब बालक क्या कह रहा है सबसे पहले कि जृंभ स्व सिंह दंतास्ते गणेश। बालक कह रहा है कि मैं तो इस शेर के दांतों को गिनूँगा। तो प्रथम जो पहली जो तपस्विनी हो गई थी अविनीत किम नो अपत्य निर्विशेष रूपाणि सत्वानि विप्र करोषि हंत वर्धते संरभ स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम देव असी। वो पहली तपस्विनी कहती है कि अरे वो कैसे कहती है कि शेर के बच्चे के साथ ऐसा मत करो, ये हमारी संतानों की तरह है। क्योंकि आश्रम में जो जितने भी जीव जंतु उनको संतान की तरह पाला जाता है, तो इनके साथ तुम ऐसे मत करो। और निश्चित रूप से ऋषि ने तुम्हारा नाम जो है सर्वदमन बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि तुम सभी को दमन करते हो, सभी को भी परेशान करते हो। द्वितीय दूसरी तपस्विनी बोलती है ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति तस्या पुत्रकम न मुंचसी। केसरिणी मतलब शेरणी, अगर तुम शेरणी के इस बच्चे को नहीं छोड़ोगे ना तो ये शेरणी तुम पर आक्रमण कर देगी।
तो बालक क्या कहता है आश्चर्य के साथ, सस्मित में ना आश्चर्य के साथ, अहो बलियम खलु भीतोस्मि, अच्छा तो मैं डर गया हूँ क्या, इत्यादिरम दृश्यति, और अपने अधर्म अपने होठों को दिखाता है, होठों का अभिनय करता है। फिर प्रथमा जो तापसी वो कहती है वत्स एन बाल्मीकेंद्र मुझ, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, अपरमते क्रीडनकम दासी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना, क्रीडनकम का मतलब खिलौना, मैं दूसरा खिलौना ला करके तुम्हें दूंगी। तो बालक कहता है कुत्र देहत इतिहस्त प्रसारित, कहाँ है दूसरा खिलौना, लाओ मुझे ला करके दो। इसके बाद में द्वितीय सुवृत्ति न शक्य वाचा मात्रेण वीर्यमितुम, जो दूसरी तापसी वो कहती है कि ये खाली बातों से मानने वाला नहीं है। गच्छत्व मदीयम उठजे मारकंडे ऋषि कुमार से वर्ण चित्रितो मृतिका मयूरतिष्ठति, अर्थात ये खाली बातों से मानने वाला नहीं है, तो मेरी जाओ, तुम मेरी कुटिया में जाओ और ऋषि मार्कंडे के द्वारा रंगा हुआ एक मृतिका, मैंने मिट्टी का मयूर लेकर के आओ। तो प्रथमा जो तपस्विनी है तथा इति निष्क्रांता वह जाती है। बालक क्या करता है, क्या कहता है, अनैव तावत क्रीडिशामि, तब तक मैं इसी से ही खेलूँगा, शेर के बच्चे से ही खेलूँगा। और तापसी तपस्विनी को देख करके हंसने लगता है। तपस्विनी क्या कहती है, भवतु न माम्यम गण्यति, ये तो मेरे को गिनता ही नहीं है, कुछ मानता ही नहीं है। पार्श्व अवलोक्य को अत्र ऋषि कुमाराणाम राजम अवलोक्य भद्रमुख एहि तावत मोच्यान डिम्बलिलिया बाध्यमान बाल मृगेंद्रम, ये तो मुझे कुछ मानता ही नहीं है। और कोत्र ऋषि कुमार, कहाँ है ऋषि कुमार। और फिर वो राजा की तरफ देखती है, अरे सज्जन पुरुष है, आप इस बच्चे को और शेर के बच्चे को इससे मुक्त कराओ, ये इसे बहुत तंग कर रहा है शेर के बच्चे को। तो राजा उपगम में आकर के पास में सस्मितम अपि भो महर्षि पुत्र, ऐसे बोलते हैं कि अरे महर्षि पुत्र। तो तपस्विनी क्या कहती है कि भद्रमुख न खलई में ऋषि कुमार है, कि ये ऋषि कुमार नहीं है, ऋषि का लड़का नहीं है। राजा आकार सदृशम चेष्टम कथति, राजा फिर कहता है ये तो आकृति से लग रहा है कि ये ऋषि का पुत्र नहीं हो सकता। स्थान प्रत्यातु व्यम तर्किणा, पर मैंने तो इसलिए अनुमान लगाया ना क्योंकि आश्रम में है, तो आश्रम में है तो इसलिए ऋषि जी का ही बेटा होगा। तो राजा कहने लगा बालक उपालियन, बालक को थोड़ा लाड प्यार करते हुए, न चैन मुनि कुमारोयम अथ कोश अव्यक्तेश। तो फिर राजा ने पूछा कि भाई इसका वंश कौन सा है, किस वंश का है ये। तो तपस्विनी ने कहा पुरुवंश, ये पुरुवंश का है। तो फिर राजा ने अपने आत्मगत मन में सोचा कि ये तो मेरा और इसका एक ही वंश है, प्रकाश सब मैंने प्रकाश में, अर्थात ऐसा सोचते हुए न पुनरात्मगत्या मानुष मन में विषाद, अर्थात कहने का मतलब मनुष्यों के कितने और मिलते जुलते ऐसे होता है, अपने एक ही कुल है। तो तापसी कहती यथा भद्रोमुखी बनती, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अप्सरा, हाँ, अर्थात कहने का मतलब भाई मनुष्यों के द्वारा आसानी से और इतना वो मिलता नहीं है जल्दी से ऐसा स्थान आश्रम। तो वो कहने लगी कि जो अप्सरा मेनका है ना, उससे संबंध होने के कारण और देवगुरु जो मारीच ऋषि हैं उनके तपोवन में इस बालक को जन्म दिया है। और राजा अपवार्य मुँह फेरते हुए कहता है कि हंत द्वितीयम दिशा आशा, फिर तो एक दूसरा आशा और जग गई। एक बात और पूछते हैं कि अथ सा तत्र भवती किम आख्या राजऋषि पत्नी। तो फिर इसके राजऋषि की यानी कि पत्नी का नाम क्या है, पत्नी कौन है। तो तापसी कहने लगी कि धर्मदार परित्यागनो नाम संकीर्त चिंतित, अर्थात अपनी धर्म की पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम कौन लेना चाहेगा। राजा ने पूछा कि इस बालक की माँ का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है। तो पिता का नाम पूछा ना, तो उसने कहा कि भाई अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम कौन लेना चाहेगा, क्योंकि राजा दुष्यंत जो बात कर रहे हैं राजा, इन्होंने ही पहले जो है और ये शकुंतला को यानी भरत की माँ को छोड़ करके चले गए थे, तो उसी बारे में कह रहे हैं। तो राजा कह रहे हैं कि स्वगतम एवं खलु कथा मामेव लक्ष्यम करोति,
ये तो मेरे पर ही कथा लागू होती है। यदि तावतस्य शिशुर मात्रा नामता पृच्छामि अथवा अनार्य, यदि मैं इसकी माँ का नाम पूछता हूँ तो पर स्त्रियों के बारे में पूछना तो अशिष्टाचार कहलाता है। प्रविश्यम इतने में फिर वो मिट्टी का मोर लेकर के आ जाती है। तापसी सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षम, हे सर्वदम देखो शकुंत यानी पक्षी, शकुंत में ना पक्षी, इस पक्षी की सुंदरता को देखो। तो बालक कहता है, दृष्टि लगा करके देखता है, पुत्र व मम माता, मेरी माँ कहाँ है? तो दोनों तपस्विनी बोलती है, नाम सादृश्य वंचितो मातृवत्सल है। शकुंत मैंने पक्षी होता है और इसकी माँ का नाम भी शकुंतला है, तो नाम सादृश्य, नाम की समानता होने के कारण ये ठगा सा गया है, यानी धोखा हो गया इसको। तो दूसरी तपस्विनी कहती है, वत्स अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यतम पश्यति बणितो अस्य, अरे वत्स ये मिट्टी का मयूर है और इसकी सुंदरता को देखो। तो राजा मन में कहता है कि शकुंतला मात्र, इसका मतलब इसकी माता का नाम शकुंतला है। संति पुनरामाम धेम सादृश्यानी, भाई कितने एक नाम वाले कितने लोग होते हैं? तो बालक कहता है, माता रोचते में इस भद्र मयूर, कि माँ मुझे ये मयूर बहुत अच्छा लग रहा है, इति क्रीडा, ये खिलौना मुझे चाहिए। तो प्रथमा वो जो तपस्विनी वो देखती है, उद्वेग के साथ कहती है कि अरे रक्षा करंडम मणिबंधन न दृश्यते, इसके हाथ का रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा। तो राजा कहता है कि वो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था, खींच रहा था, तो इसका वो रक्षा सूत्र जो है वो नीचे गिर गया है, परिभ्रष्टम। तो उभय दोनों कहती हैं, माँ खले वालों में प्रथम गृहित मनन, अरे ये इसके रक्षा सूत्र को मत उठाना, इति ओहो आपने तो उठा भी लिया, तो इसमें परम प्रसाद और आपने उठा लिया। तो राजा कहता है, किमर्थम प्रतिशदस्म, क्यों क्या हो गया इसको उठाने से? तो प्रथमा कहती है, सुनो महाराज, ऐसा पराजिता नाम औषधि, ये इसके अंदर पराजिता नाम की औषधि है जो इसके जातकर्म के समय ऋषि मारीच जी ने और बांधी थी, और इसको है ना कोई दूसरा कोई उठा नहीं सकता, दूसरा कोई नहीं उठा सकता। यानी कि इसके माता पिता, देखा ना, माता, ध्यान दीजिएगा, माता पिता और आत्मन, एक तो माता पिता उठा सकते हैं इसके, या आत्मन या खुद ये उठा सकता है, दूसरा कोई नहीं उठा सकता। तो राजा ने कहा कि अगर मान लो अथ गृहत, अगर कोई दूसरा उठा लेगा तो फिर तपस्विनी कहती है, तो सर्पो भूतवत, उसको सांप जो है ना वो डस लेगा। तो राजा ने कहा, भौतिभ्याम कदाचित प्रतीक्षिता विक्रिया, राजा ने कहा तो क्या तुमने कभी ऐसा प्रत्यक्ष देखा है? तो उभय अनिकेश, तो वो दोनों कहती है हाँ अनेक बार देखा है। तो राजा कहता है, सैर्स मातमितम, हर्ष के साथ बोलता है, कथम संपूर्ण में मनोरथम ना बिंदानी, ये तो मेरे और भी बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि लगता है मैं ही इसका पिता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ हुआ भी नहीं है। तो बालक मुंच माम, बालक कहता है कि मुझे छोड़ दो, यावन मातु सकासम, मैं मेरी माँ के पास जाऊँगा। तो राजा कहता है, पुत्रक मया सहेब मात्र भिन्न दृश्यसी, कि राजा कहता है कि मेरे साथ ही चलना अपनी माता के पास। तो बालक कहता है, मम खलु तातो दुष्यंत, मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, न तुम मेरे पिता नहीं हो। कि राजा कहता है, सस्मितम एस विवाद प्रत्यय थी, कि ये विवाद ही तो मेरा विश्वास को और ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो भैया बहनों, इस पाठ का ये सरलार्थ था। अब हम इस पाठ का और कुछ प्रश्न हैं उन पर ध्यान देंगे। जैसे पहला प्रश्न ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है कि बालक सिंह शिशो किम गणितम इच्छति, बालक शेर के क्या गिनना चाहता था? तो ग दंतान, दांतों को। दूसरा, बालक किम नाम आसित, तो उत्तर है इसका सर्वदमन, सर्वदमन नाम था। तापसी किसके और खिलौना लाने के लिए गई? मार्कंडे द्वारा रचित रंगा हुआ उसको लेने के लिए गई। जातकर्म के समय और कौन बालक के अपराजिता जो औषधि लगाई? तो इसका तो मार्ज ऋषि ने बांधी थी। तापसी के अन्य पदार्थ निर्मित मयूरम, घ यानी वो मयूर किससे बना हुआ था? मृत्तिका, मिट्टी से बना हुआ था। बालक किसके वंश का था? पूर्व वंश से। सर्वदमन मणिबंध किमाबद्धम आसीत, रक्षाकरंडम। बालकस्य पितु किम नाम आसीत? दुष्यंतः। बालकः सर्वदमन कस्य सकाशम इच्छतु, मातु सकाशम। संधि विच्छेद पे ध्यान करेंगे। यह टॉपिक संधि जो है अलग से भी हम लेने वाले हैं, पर एक बार ध्यान करेंगे। खलु प्लस अयम यण संधि है इसमें,
और ऊ का वै बन गया है इसलिए खलवम हो गया है। कह प्लस अस्य विसर्ग का ओ बन गया है और उत्तव संधि होगी, विसर्ग संधि में उत्तव संधि है इसमें। एक यानी कि आगे ये एक है और अन्वय यानी बिना विसर्ग वाला एक है ये, ठीक है। तो एक और अन्वय जोड़ करके एकान्वय हो गया, दीर्घ संधि है। ए और ए मिलकर के आ बन गया, मृग का ए और ई मिलकर के ए बन गया, मृगेंद्रम, ये गुण संधि होगी। सह प्लस ए सही दो मात्रा की वृद्धि होगी इसलिए वृद्धि संधि है। प्रकृति प्रत्यय पे ध्यान देंगे। रम्यत्वम, रम प्लस त्व प्रत्यय लगा हुआ है। केसरिणी, केसर के साथ इनी और गीप प्रत्यय लगे हुए हैं। जनता, जन प्लस तल, तल प्रत्यय लगने से जनता हो गया। अपराजिता में ए परा उपसर्ग है और जी धातु है और कत और टाप प्रत्यय लगे हुए हैं। टाप यानी स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, आप की मात्रा है इसलिए। समास पे ध्यान करेंगे। माता च पिता च, इसका जो समस्त पद क्या बनेगा, माता पितरौ। रामश्च कृष्ण का समस्त पद क्या बनेगा, रामकृष्णो। राजा असौ ऋषि च का क्या बनेगा, राजर्षि। और उद्वेगन सहितम का सोद्वेगम। भैया बहनों इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, कॉपी के रजिस्टर के अंदर, और सारे पाठ का सरलार्थ स्मरण करेंगे और व्याकरण के प्रश्नोत्तर सारे स्मरण करेंगे। इसके पश्चात जब हमारे पूरे 5 पाठ हो जाएंगे उसके पश्चात हम और व्याकरण भाग शुरू करेंगे। धन्यवाद।